हे गैस, कैसा आप लोगों में मैं हूं आपका हॉरर। आज मैं जो लिस्ट लेकर आ चुका हूँ वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट एनिमे होने वाले हैं। और सबसे बढ़िया बात, ये सारे के सारे एनिमे हिंदी डब में अवेलेबल है और अंडररेटेड होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हमारा लिस्ट का जो पहला एनिमे होने वाला उसका नाम है लायर गेम्स। अगर मैं बिना स्पॉइलर का कुछ ओवरव्यू दूँ तो इस एनिमे में हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक ऐसा गेम में एक दिन फंस जाता है जहाँ पे धोखाधड़ी और झूठ का सहारा लेना पड़ता है जीतने के लिए। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इन दोनों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कच्चा होता है। फिर एक दिन वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर एक ऐसे जीनियस से मिलता है जो इन दोनों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों मिलकर किस तरह से इस गेम में सर्वाइव करते हैं और किस तरह से इस गेम को जीतते हैं। और सबसे बढ़िया और सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस बात यह है कि हमारे मेन कैरेक्टर को ही क्यों इस बंदे ने चुना। और ये सब देखने के लिए और जानने के लिए आप लोगों को इस एनिमे को देखना ज़रूर पड़ेगा। इस एनिमे का सिर्फ एक ही सीज़न अभी तक आया है, लेकिन 2 कोड में। पहला कोड आया था 7 अप्रैल 2026 को और दूसरा कोड आया था 6 जुलाई 2026 को। आप इन दोनों ही कोड को हिंदी डब में देख सकते हो। और अगर मैं टोटल एपिसोड काउंट के बारे में बात करूँ वो होने वाला है 12। अगर मैं जॉनर के बारे में बात करूँ वो होने वाला है फिजियोलॉजिकल, थ्रिलर, मिस्ट्रीज, सर्वाइवल एंड गेम्स। अगर मैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूँ वो होने वाला है क्रंचीरोल। हमारा लिस्ट का सेकंड एनिमे होने वाला है रोबोटिक्स नोट्स। अगर मैं इस एनिमे के बारे में छोटा सा ओवरव्यू दूँ तो कुछ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ा रोबोट बनाना चाहते हैं। लेकिन जब वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं तभी वो एक बहुत बड़ा और मिस्टीरियस मुसीबत में फंस जाते हैं। और वो इस मुसीबत से कैसे निकलते हैं और किस तरह का मुसीबत में फंसते हैं वो इस एनिमे को आप लोग देखकर पता लगा लेना। इस एनिमे का अभी तक सिर्फ एक ही सीजन आया है और वो आया था 12 अक्टूबर 2012 को। एपिसोड काउंट के बारे में बात करूँ वो होने वाले 22 एपिसोड्स। सीजन 2 के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। जॉनर होने वाला है साईफाई, मेका एंड मिस्ट्री। और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होने वाला है क्रंचीरोल। हमारा लिस्ट का थर्ड एनिमे होने वाला है स्केट द इन्फिनिटी। क्या आप लोगों को रेसिंग या फिर स्केटिंग पसंद है? तो अगर आप लोगों को पसंद है तो ये एनिमे आप लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि इसमें काफ़ी बढ़िया रेसिंग और स्केटिंग दिखाया गया है। और उसके अलावा इसमें दोस्ती और एक्शन दोनों का बहुत बढ़िया ब्लेंड है। तो आप लोग इस एनिमे को एक बार ज़रूर ट्राई दे सकते हो। और हाँ, इसके अलावा भी इसमें काफ़ी बढ़िया एनिमेशन भी दिया गया है। इस एनिमे का सिर्फ एक ही सीन आया है और वो आया था 9 जनवरी 2021 को। एपिसोड काउंट होने वाला 12। तो आप लोग एक दिन में आराम से इस एनिमे को ख़त्म कर सकते हो। OVA एपिसोड भी अवेलेबल है और वो आया था मार्च 19, 2025 को। और OVA एपिसोड के काउंट होने वाले 4। तो वो OVA एपिसोड भी ज़्यादा नहीं है। सीजन 2 ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है तो आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जॉनर होने वाला है स्पोर्ट्स, कॉमेडी एंड एक्शन। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होने वाला है क्रंचीरोल एंड सोनी लिव। हमारा लिस्ट का फोर्थ एनिमे होने वाला है ट्रिलियन गेम्स। अगर मैं इस एनिमे की स्टोरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो इस एनिमे में 2 दोस्त होते हैं। एक के पास बहुत अच्छा बात करने का स्किल होता है और एक के पास बहुत अच्छा हैकिंग स्किल होता है। तो इन दोनों का एक सपना होता है कि ये लोग एक दिन ट्रिलियन डॉलर्स कमाएंगे। तो इस रास्ते में इस सपने को पूरा करने के लिए वो आगे जाकर क्या क्या करते हैं और आगे जाकर ये लोग कर पाते या नहीं, इस एनिमे को देखकर आप लोग पता लगा लेना। इस एनिमे का अभी तक सिर्फ एक ही सीजन आया है और वो आया था 4 अक्टूबर 2024 को। अगर मैं एपिसोड काउंट के बारे में बात करूँ वो होने वाले ओनली 26 एपिसोड। सीजन 2 के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। अगर मैं जॉनर के बारे में बात करूँ वो होने वाला है एडवेंचर, ड्रामा एंड कॉमेडी। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होने वाला है क्रंचीरोल एंड सोनी लिव। लेकिन अगर आप लोगों को लाइव एक्शन पसंद है तो इस एनिमे का एक लाइव एक्शन भी आया था और वो आया था 14 फरवरी 2025 को। अगर आप लोगों को ये एनिमे देखना है, मतलब इस एनिमे का लाइव एक्शन देखना है, तो वो आप जाकर देख सकते हो नेटफ्लिक्स में। हमारा लिस्ट का 5th एनिमे होने वाला है मिको MD डॉक्टर डिटेक्टिव। इस एनिमे का नाम को सुनकर आप लोग तो समझ सकते हो कि ये कोई नॉर्मल एनिमे, डॉक्टर वाला एनिमे नहीं होने वाला। इस एनिमे में होता ये है कि जब भी हॉस्पिटल में कोई अलग तरह का पेशेंट आता है जिसका जो बीमारी है वो कोई नॉर्मल डॉक्टर नहीं पकड़ सकते या फिर समझ ही नहीं सकता, तभी एक जीनियस लेडी आती है जिसके पास बहुत ज़्यादा इस फील्ड में महारत हासिल होता है। और वो अपनी मेडिकल फील्ड का जो सेंसेस है उन सब का यूज़ करके वो उस बीमारी को ठीक करने की कोशिश करती है और उसके पीछे जो छुपे हुए राज हैं वो भी बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो ये एनिमे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग एक बार इस एनिमे को ज़रूर ट्राई देना। इस एनिमे का अभी तक सिर्फ एक ही सीन आया था और वो आया था 2 जनवरी 2025 को। अगर मैं एपिसोड काउंट के बारे में बात करूँ वो होने वाला ओनली 12 एपिसोड। तो आप लोग एक दिन बैठ कर आराम से इस एनिमे को देखकर खत्म कर सकते हो। सीजन 2 के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। जॉनर होने वाला है मेडिकल, ड्रामा, क्राइम एंड मिस्ट्री। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होने वाला है क्रंचीरोल। हमारा लिस्ट का 6th एनिमे होने वाला है आफ्टर स्कूल हानाको-कुन।
अगर मैं बिना स्पॉइलर का कुछ बताऊँ तो इस एनिमे में एक स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची होती है जो एक दिन गर्ल्स टॉयलेट के अंदर एक भूत को समन कर रही होती है। फिर वो भूत वहाँ पे समन हो भी जाता है। फिर उसके साथ वो लड़की एक अनजाने में कॉन्टैक्ट कर लेती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ फंस जाते हैं। फिर बहुत कुछ होता है, क्या क्या होता है आप इस एनिमे को देखकर पता लगा लेना। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा कि वो एक मेजर स्पॉइलर बन सकता है आप लोगों के लिए। इस एनिमे का अब तक टोटल 2 ही सीजन आया है। पहला सीजन था 10 जनवरी 2020 को और सेकंड सीजन जो है उसका भी 2 पार्ट आया था। पहला पार्ट आया था 12 जनवरी 2025 को और सेकंड अबे यार इन सब का तो और सेकंड पार्ट आया था 6 जुलाई 2025 को। हर एपिसोड काउंट के बारे में बात को तो पहला सीजन का 12 एपिसोड होने वाला है, सेकंड सीजन का टोटल 24 एपिसोड होने वाले हैं। सीजन 3 के बारे में अब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। इस एनिमे का एक स्पिन ऑफ सीरीज भी अवेलेबल है जिसका भी टोटल 2 ही सीजन अवेलेबल है। पहला सीजन था 12 अक्टूबर 2023 को और सेकंड सीजन था 7 अक्टूबर 2024 को। अगर मैं इन दोनों सीजन का एपिसोड काउंट के बारे में बात करूँ तो टोटल 8 एपिसोड होने वाले 4 करके। अगर मैं जॉनर के बारे में बात करूँ तो सुपर नेचुरल, कॉमेडी, मिस्ट्री एंड स्कूल लाइफ। और अगर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूँ तो होने वाला है क्रंचीरोल। और हाँ, एक ज़रूरी बात, इसका जो ओरिजिनल सीरीज़ है जिसका मतलब 2 सीजन है 12 और 24 एपिसोड का, उन दोनों का हिंदी डब अवेलेबल है। लेकिन इसका जो स्पिन ऑफ है उसका कोई भी हिंदी डब अवेलेबल नहीं है, तो आप लोगों को इंग्लिश डब और सब में ही देखना पड़ेगा। हमारे लिस्ट का 7th एनिमे होने वाला है टोक्यो 24th वर्ल्ड। अगर मैं थोड़ा सा स्टोरी इस एनिमे के बारे में बताऊं तो इस एनिमे में 3 दोस्त होते हैं जिन्हें एक दिन एक ऐसा इंसान का कॉल आता है जो बहुत पहले ही मर चुका है। लेकिन सबसे डरावनी बात जो है वो इंसान इनका ही बहुत पुराना दोस्त होता है। तो जब वो इन तीनों को कॉल करता है तब वो कुछ आगे आने वाले मुसीबतों के बारे में बताता है। सच में ये एनिमे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आगे और कुछ नहीं बताऊंगा। इस एनिमे का अभी तक एक ही सीजन आया है और वो आया था 6 जनवरी 2022 को। अगर मैं एपिसोड काउंट के बारे में बात करूँ वो होने वाले ओनली 12 एपिसोड, तो आप लोग एक दिन में बैठकर आराम से इस एनिमे को ख़त्म कर सकते हो। सीजन 2 के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। जॉनर होने वाले एक्शन, ड्रामा, मिस्ट्री एंड साई-फाई। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होने वाला है ओनली क्रंचीरोल। हमारे लिस्ट का 8th एनिमे होने वाला अ साइलेंट बॉल ऑफ एसेंट्रेस। अगर मैं थोड़ा सा प्लॉट को बताऊं तो इस एनिमे में हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक डिटेक्टिव होता है। वो अपने काम में काफ़ी माहिर होता है लेकिन उसका लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग और बेसिक होता है। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऐसी लड़की आ जाती है जिसके पास मैजिकल पावर भी होता है और जो दूसरी दुनिया से आई है और वो एक प्रिंसेस भी होती है। और उस दिनों के बाद से उस बंदे का लाइफ पूरी तरह से चेंज होता है और वो आगे जाकर बहुत कुछ करता है और वो लड़की भी बहुत कुछ करती है। वो क्या क्या करती है इस एनिमे को आप देखकर पता लगा लेना। बहुत ज़्यादा स्टोरी कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा लाइट एनिमे चाहिए तो ये एनिमे आप लोगों के लिए हो सकता है। इस एनिमे का अभी तक सिर्फ एक ही सीजन आया है और वो आया था 5 अप्रैल 2024 को। अगर मैं एपिसोड काउंट के बारे में बात करूँ वो होने वाला ओनली 12 एपिसोड। सीजन 2 के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। जॉनर होने वाला है कॉमेडी, फैंटेसी, स्लाइस ऑफ लाइफ एंड रिवर्स इसेकाई। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होने वाला है ओनली क्रंचीरोल। इस लिस्ट का 9th नंबर वाला एनिमे होने वाला है द एंशिएंट मेजेस ब्राइड। इस एनिमे के बारे में अगर मैं थोड़ा सा कुछ बताऊँ तो इस एनिमे में एक लड़की होती है जिसे सारी दुनिया ने छोड़ दिया होता है और उसे एक दिन बेचा जा रहा था। तभी एक जादूगर ने उसे खरीद लिया और वो जादूगर थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि उसका जो खोपड़ी है वो एक एनिमल का होता है। तो उसके बाद उन दोनों के बीच बहुत कुछ होता है। उन दोनों का लाइफ काफ़ी आगे जाता है और क्या क्या होता है वो आप लोग इस एनिमे को देखकर पता लगा लेना। इस एनिमे का अभी तक 2 ही सीजन अवेलेबल है। पहला सीजन आता 8 अक्टूबर 2017 को, सेकंड सीजन आता 6 अप्रैल 2023 को। अगर मैं एपिसोड काउंट के बारे में बात करूँ तो पहला सीजन का 24 एपिसोड और सेकंड सीजन का भी 24 एपिसोड होने वाले हैं। इस एनिमे का 3 OVA एपिसोड भी आया था और वो आया था 10 अप्रैल 2021 को और वो सीजन 1 के बाद आप देख सकते हो। लेकिन हाँ, एक ज़रूरी बात, सीजन 1 का हिंदी डब अवेलेबल है लेकिन सीजन 2 का कोई भी हिंदी डब अवेलेबल नहीं है। सीजन 3 के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है और जॉनर होने वाला डार्क फैंटेसी, सुपर नेचुरल एंड रोमांस। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होने वाला है क्रंचीरोल। 10th और आखिरी एनिमे होने वाला है मेटालिक रूज। यह कहानी एक ऐसी दुनिया की जहाँ पे रोबोट्स और इंसान एक साथ रहते हैं, लेकिन वहाँ पे एक रूच नाम की एक ऐसी रोबोट लड़की होती है जिसे गवर्नमेंट ने एक मिशन में भेजा होता है और वो मिशन ये होता है कि 9 ऐसे रोबोट को ढूंढना जो गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करना चाहते हैं। ये एनिमे सच में कमाल का और इसमें जो रोबोट्स फाइटर होते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और इसका जो एनिमेशन है वो भी बहुत बढ़िया लगता है मुझे।
इस एनिमे का अभी तक एक ही सीजन अवेलेबल है और वो सीजन आया था 11 जनवरी 2024 को। अगर मैं एपिसोड काउंट के बारे में बात करूँ वो ओनली 13 होने वाला है। सीजन 2 के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। और अगर मैं जॉनर के बारे में बात करूँ वो होने वाला एक्शन, मेटा, साइंस फिक्शन एंड एडवेंचर। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होने वाला है क्रंचीरोल। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय एंड सायोनारा। और हाँ गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दो।